हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। सात तत्व संबंधी भूल का अपना ये प्रकरण चल रहा था। बहुत ही मार्मिक विषय है जिसमें हम बंध तत्व संबंधी भूल की चर्चा कर चुके हैं। आश्रम और बंध तत्व संबंधी भूल में पाप और पुण्य दोनों की समानता को बताया। पुण्य भाव और पाप भाव ये दोनों दृष्टि में समान मानने योग्य हैं। अभिप्राय में एक मानने योग्य है। दो में से एक की भी यदि चाह बनी रहेगी तो इसका मतलब मुक्ति की चाह नहीं है। बंधन और मुक्ति दोनों परस्पर विरोधी चीज़ें हैं। बंधन का फल संसार है और मुक्ति संसार के अभाव पूर्वक प्रकट होती है। तो जिन जीवों को मुक्ति पसंद है उन्हें बंधन पसंद नहीं हो सकता। अनेक आचार्यों ने इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया है। आचार्य कुंद स्वामी का तो एक पूरा का पूरा अधिकार, पूरा का पूरा चैप्टर पुण्य पाप की समानता के लिए समर्पित कर दिया गया। क्या गजब स्वरूप होगा, क्या बात कही उन्होंने। पूरा पुण्य पाप अधिकार लिख दिया। देखो आप, ये अध्यात्म का मर्म है। पुण्य और पाप अधिकार लिखा उन्होंने, पुण्य और पाप का चैप्टर लिखा, जिस चैप्टर में पुण्य और पाप की चर्चा की है बहुत विस्तार से। अब इतनी विस्तार से चर्चा करने के उपरांत, पुण्य पाप की चर्चा बहुत विस्तार से करने के उपरांत भी कोई व्यक्ति ये सोचे कि इसमें पुण्य क्या क्या है उसके बारे में बताया होगा, पाप क्या क्या है उसके बारे में बताया होगा। जब आपको किसी सब्जेक्ट के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो आखिर आप क्या लिखेंगे? क्या क्या पुण्य है वो सब लिखो, क्या क्या पाप है वो सब लिखो। कर्मों की 148 प्रकृतियों में कौन कौन सी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं, कौन कौन सी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं, इन सब का वर्णन तो आखिर किया ही होगा ना। 100 प्रकृतियां पाप रूप है, 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है 148 में से, है ना। ऐसा लगता है अपने को कर्मों की कुल प्रकृतियां 148 और उन 148 को पुण्य और पाप में बांटो तो पाप प्रकृतियां 100 और पुण्य प्रकृतियां 68। ये क्या चक्कर हुआ? टोटल तो 148 थी, ये 20 का क्या हुआ? बोले 20 कर्म प्रकृतियां ऐसी है जो कर्म प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियों में भी शामिल हैं और उन्हीं 20 को पाप प्रकृतियों में भी शामिल किया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात कहूँ कि जैसे समझिए आप स्पर्श सुगंध वर्ण की जो प्रकृतियां हैं ना, जैसे काला रंग हमारे को मिला, काला कपड़ा मिला मान लीजिए, तो पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से? वो पुण्य प्रकृति में शामिल है कि पाप प्रकृति में? कि आपको वो काला अच्छा लग रहा है तो पुण्य प्रकृति और वो बुरा लग रहा है तो पाप प्रकृति। तो इसलिए उसको क्या करें, उसको कौन से खाते में रखें? उसको तो पुण्य वाले में भी रख दो और पाप वाले में भी रख दो। तो 148 का जैसे ही बंटवारा किया जाता है, कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, कितने कर्म पुण्य प्रकृतियों में शामिल हैं और कितने पाप में शामिल हैं, तो उसको 20 ऐसे हैं जिनको इधर और इधर दोनों तरफ रख दिया जाता है। देखिए खैर
मुझे उसके विस्तार में नहीं जाना, क्योंकि ये तो आगम का विषय है, ये तो गोमटसार कर्मकांड आदि का विषय है। यहाँ तो अध्यात्म की चर्चा चल रही है। अध्यात्म के इस विषय में आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने पूरा अधिकार लिखा, लेकिन प्रकृतियों की चर्चा नहीं की, अपितु पूरे अधिकार में यह चर्चा की कि पुण्य भी तो पाप है, पुण्य और पाप दोनों समान है। ये दृष्टि है कुंदकुंदाचार्य की। न केवल कुंदकुंदाचार्य, ऐसे अनेक आचार्य हुए हैं, ऐसे अनेक दिग्गज आचार्यों ने अध्यात्म ग्रंथों में पुण्य पाप के समानता की चर्चा की है। और यहाँ तक कहने से वे न चूके कि यदि आप पुण्य को थोड़ा सा भी भला मानोगे पाप से, तो समझ लेना अनंत संसार में रुलते रहोगे। आज तक यही तो किया है। सारा जगत पाप को तो बुरा मानता है, लेकिन पुण्य को भला मानता है। पता है उन्होंने जहाँ चर्चा प्रारंभ की 145वीं गाथा से, 145 से 163 गाथा तक चर्चा की है समय सार में। वहाँ उन्होंने प्रारंभ में लोहे और सोने की बेड़ियों का उदाहरण देकर के बात की। ज्यों लोह बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती, इस भांति ही शुभ अशुभ दोनों कर्म बेड़ी बांधती। शुभ और अशुभ दोनों कर्म की बेड़ियां हैं। एक लोहे की बेड़ियों के समान है, एक सोने की बेड़ियों के समान है। बोलो आपको हथकड़ी लगानी है, आप लोहे की हथकड़ी से बंधना पसंद करोगे या सोने की से? क्या पसंद है आपको? दोनों ही नहीं पसंद है। अरे बंधन पराधीनता तो दोनों में है। आपको जेल की सलाखों के पीछे डालना है, जेल में बंद करना है। बोलो एक तो लोहे की है और एक के जो जाल लगा हुआ है वो पूरा गोल्ड का है। बोलो कौन से में? गोल्ड के पीछे बंधने वाला एक है। अरे मैं तो कितना खुश नसीब हूँ, सोने की बेड़ी। बंधन में तो है, पराधीनता तो है। ये ऐसा ही कह रहे हैं, जो पुण्य है ये सोने की बेड़ियों के समान है, जो देखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन वास्तव में संसार दशा ही है और बंधन स्वरूप ही है। अभी तो आपने तुरंत यह बात कह दी, बड़े होशियार हैं आप सब। क्या कि अरे हमें तो लोहे की भी नहीं चाहिए और सोने की भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही बंधन है। लेकिन एक बात कहूँ आगे, जिसको जिस बेड़ियों से बांधा जाएगा वो बेड़ियां फिर उसी की हो जाएगी। बोलो किससे बंधना है? सोने की। अरे भाई, यहाँ पुण्य और पाप दोनों के बंधन की चर्चा चल रही है। हम काफ़ी चर्चा इस विषय के संबंध में पीछे आश्रम और बंध तत्व संबंधी भूल के बारे में कर चुके हैं। अध्यात्म का विषय है, अध्यात्म की गहराई में जाकर के चर्चा करते हैं तो ये बात ख्याल में आती है और आनी चाहिए। एक आत्मार्थी को ये बात ख्याल में आनी चाहिए, मार्ग मार्ग है और मंजिल अलग है। और आगे चल कर के तो ये कहेंगे कि मार्ग भी नहीं है, ये तो संसार मार्ग है। पुण्य और पाप बंधन ये संसार मार्ग है और मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों का बंधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संवर तत्व संबंधी भूल। संवर क्या होता है? संवर माने होता है रुकना। संवर मतलब आते हुए कर्मों का रुक जाना। ये जगत में प्रसिद्ध कथन है। आश्रम निरोध संवर है, ये उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र 9वें अध्याय का पहला सूत्र है। आश्रम निरोध संवर है, तत्वार सूत्र का सूत्र है। आश्रम के निरोध का नाम, आश्रम माने कर्मों का आना, उनके रुकने का नाम बोले संवर है। और यदि मैं और संवर के बारे में बात कहूँ तो जो हम एग्जाम्पल देते हैं 7 तत्व के संबंध में पहले हमने पढ़ा है। वो जो नाव का जो एग्जाम्पल था उसमें छेद था, नाव में से उसमें पानी आ रहा था, ध्यान है ना? माने नाव में छेद। अब जो छेद है उसमें से छेद को तो हम कहें आश्रम, छेद में से पानी का आना वो है आश्रम, क्योंकि छेद द्वार है वो आश्रम है। आकर के नाव में पानी एकत्रित होना, इकट्ठा होना वो बंद है। फिर जहाँ छेद हो गया था उस छेद को रोकना
जिससे कि नया पानी नहीं आए, वो संवर है। आश्रम होता हुआ रुक गया, वो संवर है। और जो पानी भरा हुआ है, अब नया पानी तो नहीं आ रहा क्योंकि संवर हो गया, लेकिन जो पानी भरा हुआ है, जो आ गया है, उसे धीरे धीरे निकालना वो निर्जरा, और पूरी तरह से पानी खत्म हो जाना उसका नाम मोक्ष। इसी तरह से आत्मा में कर्मों का आना, तो आने के द्वार क्या हैं? बोले मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, सब चर्चा अपन ने 2 दिन पहले भी की है। तो ये आश्रम के कारण है, इनसे कर्मों का आना वो आश्रम, और आकर के आत्म प्रदेशों के साथ में चिपक जाना, आत्मा के साथ में बंध, वो है बंध। फिर आश्रम रुका, माने अब नए कर्म नहीं आएंगे। वीतराग भावों से ऐसा काम हुआ कि मिथ्यात्व का अभाव हो गया, तो मिथ्यात्व संबंधी आश्रम रुक गया। ठीक है, मिथ्यात्व बहुत बड़ा छेद था जिससे बहुत कर्म आते थे, वो रुक गया, तो उतने कर्म आना बंद हो गए, वो संवर। लेकिन अब जो बचे हुए कर्म हैं, बैठे पूरब चोर, है ना, ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद बिन निक से नहीं बैठे। ये क्या है? काय की लाइन है? 12 भावना में काय की लाइन है? निर्जरा भावना की। 12 भावनाओं के नाम याद है? भूल गए अजय जी? 12 भावनाओं के नाम कौन से भाग में पढ़े थे? अब यही भूल गए हम, तो कौन से भाग में पढ़े थे? वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 1 अंतिम पाठ था 12 भावनाओं का, है ना। जयसिंह जी छाबड़ा जो हैं अपने यहाँ के विद्वान, इसी मंदिर के, तो उनके द्वारा लिखित 12 भावनाओं की हमने चर्चा की थी। फिर उसके पश्चात हमने भाग 2 में देवशास्त्र गुरु पूजन जहाँ थी, वहाँ भी उसकी जयमाला में 12 भावनाओं की चर्चा की थी। 12 भावनाओं के नाम याद होने चाहिए। समाज की आज स्थिति ऐसी है कि राजा राणा छत्रपति की यदि चर्चा करो तो समाज में मोर देन 50% लोगों को याद होगी। 50% लोगों से ज़्यादा लोगों को राजा राणा छत्रपति, हातिम के असवार, मरना, सबको एक दिन अपनी अपनी 50% लोगों से ज़्यादा याद है। लेकिन यदि मैं 12 भावनाओं में 12 है, ये जो संख्या है, उनके नाम यदि पूछूं तो 90% लोगों को, 95% लोगों को याद नहीं होंगे। भावना तो सुना देंगे लेकिन नाम नहीं पता। अनित्य अशरण संसार, बोलो, अनित्य अशरण संसार, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रम संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। याद किए थे पहले? अनित्य अशरण संसार, बोलो, एकत्व अन्यत्व अशुचि, आश्रम संवर निर्जरा, लोक बोधि दुर्लभ और धर्म। ये 12 भावनाएं हैं। कोशिश करना कि ये याद रहे नाम। तो इनमें एक निर्जरा भावना की लाइनें हैं। वो ये 12 शब्द हैं, ये 12 टॉपिक हैं, ये 12 विषय हैं, जिनको आधार बनाकर 1-2 नहीं सैकड़ों विद्वानों ने 12 भावनाएं लिखी है। राजा राणा छत्रपति जो भूधरदास जी की 12 भावना, ये समाज में बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई, लेकिन ऐसे सैकड़ों विद्वान हैं जिनके द्वारा 12 भावनाएं लिखी गई है। प्रसिद्ध भी है बहुत सारी। मंगतराज जी की 12 भावना भी बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो समझ लो आप, चैड़ाला की 12 भावना भी बहुत प्रसिद्ध है, भारत जी की 12 भावना बहुत प्रसिद्ध है, देवशास्त्र गुरु पूजन में जो युगल जी की 12 भावना है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसे 12 भावनाएं बहुत सारी हैं जो प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है ना। चलिए, हमारी यहाँ क्या चर्चा चल रही थी? हमने तो आपको ये बतलाया संवर किसका नाम है और निर्जरा किसका नाम है, लेकिन ये बात यहाँ कुछ आध्यात्मिक दृष्टिकोण से संवर के बारे में आपको जो भूल हो गई है उसको निकालना चाहते हैं, क्योंकि 7 तत्व संबंधी भूल जब तक बनी रहेगी तब तक मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होगा। 7 तत्व संबंधी भूल ये सबसे बड़ा अपराध है, ये मिथ्यात्व है, 7 तत्व संबंधी भूल। तो इसमें देखो, यहाँ पंक्तियां पढ़ते हैं हम। अहिंसादि रूप थोड़ा मार्मिक विषय है, थोड़ा गंभीर विषय है, थोड़े उपयोग की एकाग्रता चाहिए आपके।
अहिंसादि रूप शुभाश्रवों को संवर जानता है, पर एक ही कारण से पुण्य बंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता ही नहीं। बोलो क्या कहा? अहिंसादि रूप शुभ आश्रव। अहिंसा क्या है? अच्छा बतलाओ, हिंसा से क्या होगा? कि पाप बनेगा, झूठ बोलने से पाप लगेगा, चोरी करने से पाप लगेगा, कुशील सेवन से पाप लगेगा, और परिग्रह से होता तो पाप है लेकिन कोई पाप समझता ही नहीं। जैसे जैसे परिग्रह बढ़ आता पुण्य से है लेकिन है तो पाप। क्या हमारे जितना परिग्रह इकट्ठा हो रहा है, धन बढ़ गया, संपत्ति बढ़ गई, वैभव बढ़ गया है, शेयर्स के भाव बढ़ गए, समझ लो खूब अपने प्रॉपर्टियां बहुत हो गई अपने पास में, तो ये जो बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? ये खुश हो रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं 5 पाप में से क्या बढ़ा? बोले परिग्रह बढ़ा। तो क्या बढ़ा है? बढ़ा तो पाप ही है ना। चलो कोई बात नहीं, पाप के जब नाम पूछते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति इनको पाप कहता है। अब उल्टा करो, हिंसा नहीं हुई तो क्या होगा? अहिंसा। झूठ नहीं बोला तो क्या किया? सत्य। चोरी नहीं की तो अचौर्य। कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये सब क्या है? इन सब से क्या होगा? बोले हिंसा से पाप होता था तो अहिंसा से पुण्य होगा। ठीक है। झूठ बोलने के भावों से यदि पाप बंधता था तो सत्य बोलने के भावों से पुण्य बंधेगा। तो ये कह रहे अहिंसादि रूप जो कि शुभ आश्रम है, जो कि पुण्य बंध का कारण है, उनको क्या समझता है? संवर जानता है। ये प्रॉब्लम हो गई। ये कहते पुण्य करो बहुत अच्छा होगा, शुभ भाव करो। अरे तो वही शुभ भाव क्या है? मतलब आश्रम है कि संवर है? बोले है तो आश्रम, तो फिर अच्छा कैसे हो सकता है? आश्रम कैसे अच्छा हो सकता है? जो कर्म बंधन का कारण हो, जिससे आकर के कर्म बंधेंगे, वो काम अच्छा कैसे हो सकता है? जो हमें बांधने वाला हो वो भला कैसे हो सकता है? जो अनंत संसार का कारण हो वो भला कैसे हो सकता है? पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही। श्रद्धा के लेवल की बात चल रही है ना, अभिप्राय और मान्यता के लेवल की बात चल रही है। मैंने 2 दिन पहले आपसे ये बात कही थी कि भाई इतने सालों से, लगभग 25 साल से ज़्यादा हो गए यहाँ कहते हुए, बोलते हुए मुझे, लेकिन इतने सालों से मैं ये कह रहा हूँ कि पुण्य में धर्म नहीं है, पाप और पुण्य समान है। उसके बावजूद भी इतने सालों में ये वचन सुनकर एक भी व्यक्ति ने मंदिर आना नहीं छोड़ा। तो हम कोई मंदिर छुड़ाने की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। हम ये छुड़ाने की बात नहीं कर रहे कि आप पूजन करना छोड़ दो। हम ये छुड़ाने की बात नहीं कर रहे हैं कि आप स्वाध्याय करना छोड़ दो, जिन मंदिर नहीं आओ, पूजन प्रक्षाल, जो कुछ भी आपका जो जिससे जो भी क्रिया आपकी होती है उस क्रिया को हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। तो बात क्या कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं जो आप कर रहे हैं उसे धर्म मानना छोड़ दो। ये धर्म नहीं, ये धर्म तो इससे ऊपर उठ करके कोई चीज है। ये धर्म नहीं है, ये कर्म है। सच में इनसे कर्म का बंधन है, ये आश्रम है। और मार्मिक बात कहूं थोड़ा सा, कि जो आप कर रहे हैं वो धर्म तो है ही नहीं, वो पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है, वो तो क्रिया है। कोई क्रिया न पुण्य होती है न पाप होती है। क्या कह रहे हो आप? हम जो कर रहे हैं, ये मंदिर में बैठे हैं, प्रवचन सुनने के लिए यहाँ आकर के बैठे हैं हम, ये पुण्य भी नहीं है और पाप भी नहीं है। ऐसी कैसी बात करते हो आप? हाँ जी, ये क्रिया है जो जड़ शरीर की क्रिया है, और इस क्रिया से पुण्य होगा कि पाप होगा, इट डिपेंड्स आपके परिणामों पर, आपके भावों पर। माने इस क्रिया से संबंध नहीं है
इस क्रिया के साथ में आपके जो परिणाम होंगे, आपके जो भाव होंगे, आपके जो विचार होंगे, आपका जहाँ उपयोग होगा उसके अनुसार पुण्य और पाप होगा। 99% ये देखा जाता है कि जो जिनके ये क्रियाएं देखी जाती हैं उनके परिणाम अच्छे होते हैं। इसलिए उपचार से, स्थूल दृष्टि से इन क्रियाओं को भी पुण्य कह दिया जाता है कि ये पुण्य है। लेकिन पुण्य पाप का संबंध हमारे भावों से है, आपकी सोच से है। आप कोई काम कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो, उसके पीछे यदि आपके अभिप्राय में अपनी प्रशंसा छिपी है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, बोलो तुम प्रवचन क्यों करते हो, ये तो मेरी बहुत प्रशंसा होती है, लोग जानते हैं मेरे को। तो तुम्हारे दिल में यदि ये बात छिपी है तो इसका मतलब तुम स्वाध्याय की भावना नहीं है, वस्तु स्वरूप को समझने समझाने की भावना नहीं है। इसका मतलब क्या है, उल्टा पाप बांध। प्रवचन सुनने के लिए क्यों आए हो, अरे थोड़ा सा टहलना हो जाता है, सुबह सुबह इतना सा पैदल चलना हो जाता है, सब लोगों से मिलना हो जाता है, रिलेशन बने रहते हैं क्या। और मंदिर से बाहर निकलते हैं तो रोड पर जो लोग देखते हैं वो भी कहते हैं यार ये बहुत धर्मात्मा है क्या। तो हमारी प्रसन्नता भी होती है, एक लेवल लग जाता है हमारे ऊपर। और क्या, ये थोड़े से देखो घर गृहस्थी की झंझट से बच जाते हैं, टाइम पास भी हो जाता है। तो यदि ये अभिप्राय मन में है तो पुण्य की जगह पाप बन रहा है। इसलिए क्रिया से न पुण्य है और न पाप है, परिणामों से पुण्य है और परिणाम से ही पाप है, फल तो परिणामों का लगेगा। तो ये अहिंसादि रूप शुभ आश्रव थे तो आश्रव, और मान लिया संवर, तो प्रॉब्लम क्या हुई कि गलत व्यक्ति को समझ लिया, गलत कर्म को धर्म समझ लिया, ये प्रॉब्लम हो गई। हम धर्म की तलाश में निकले थे, हम इसलिए निकले थे कि धर्म करेंगे धर्म करेंगे, और धर्म तो हुआ नहीं और कोई गलत काम हुआ और हमने ये समझ लिया कि यही धर्म है, धर्म की खोज, तो धर्म की खोज बंद हो गई। जितने शातिर अपराधी होते हैं वो क्या करते हैं, अपराध करने के बाद वो कुछ ऐसे सबूत छोड़ते हैं जानबूझकर, जो सबूत पुलिस को गुमराह करने के लिए हो, मिसगाइड करने के लिए हो। कुछ ऐसे सबूत छोड़ते हैं वहाँ जिनको देख करके पुलिस को ये लगे कि ये अपराध तो उसने किया होगा, और यदि उस सबूत के ब्याह पर किसी गलत व्यक्ति को पकड़ लिया गया तो उनका काम हो गया, अब वो हमेशा के लिए बरी हो गए, सुरक्षित हो गए। अब उन्हें कौन पकड़ेगा, फाइल ही बंद हो गई, चैप्टर ही क्लोज हो गया, गलत व्यक्ति को सजा मिल गई। सही व्यक्ति कब पकड़ में आएगा, अब तो सही व्यक्ति कभी भी पकड़ में नहीं आ सकता है, अब ढूंढेंगे ही नहीं। ऐसे ही हम कह रहे हैं हम धर्म करने के लिए आए और हमने रोजाना यहाँ की पूजन, और पूजन करके हमने समझ लिया खूब धर्म कर लिया, तो अब क्या हुआ, तुम कर्म में अटक करके रह गए, सच्चे धर्म की खोज बंद हो गई, अब उसकी तलाशी बंद हो गई। अब कौन तलाशेगा, अब प्रयास कहाँ होगा आपका, हमने समझ लिया जो कर रहे हैं यही तो धर्म है। ये कितनी बड़ी बात कह दी है, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए अहिंसादि जो कि आश्रव है उनको संवर का कारण नहीं मानना, उनको संवर मत समझना। और देखो बहुत गजब बात कहते हैं आगे, एक ही कारण से पुण्य बंध और संवर दोनों कैसे हो सकते हैं। कारण एक है अहिंसा, उससे बंधन भी हो और उसी से संवर भी हो, दो काम कैसे हो सकते हैं। ये दोनों काम तो संभव नहीं है, एक कारण से दो कार्य नहीं हो सकते। जो ट्रेन आपको पूर्व दिशा की तरफ ले जाती है वो ट्रेन उसी समय पश्चिम की तरफ कैसे ले जाएगी, ये तो संभव नहीं है। परस्पर विरोधी चीजें, बंधन और संवर ऑपोजिट है ना एक दूसरे के, बंधन और संवर एक दूसरे के अपोजिट है। तो एक ही कारण से बंधन भी हो और उसी कारण से संवर भी हो, ये कैसे हो सकता है, उसका उसे पता नहीं है। देखो दिशा ही विपरीत है, ये कहता है कोई बात नहीं, मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस काम से यदि मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, कम से कम ये वो नहीं होगा तो ये तो हो ही जाएगा कम से कम। मैंने जो धर्म किया इस धर्म से मोक्ष नहीं मिला तो स्वर्ग तो मिल जाएगा ना। लेकिन भाई स्वर्ग अलग कारणों से मिलता है और मोक्ष अलग काम से मिलता है। आप इस धोखे में मत रहो,
एक ही कारण से दो काम कैसे? जैसे देखो कोई व्यक्ति ये बात कहे कि साहब मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छी तैयारी होगी, अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, और यदि नहीं बन पाए तो कम से कम कंपाउंडर तो बन ही जाएंगे। ये तो सही है ना सब? जैसे कोई व्यक्ति यदि टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो मैं इस दिशा में बढ़ रहा हूँ तो प्रोफेसर नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, तो टीचर तो बन ही जाऊंगा, अध्यापक तो बन ही जाऊंगा, प्रोफेसर नहीं होऊंगा तो ये बात तो समझ में आती है हमारे को, क्योंकि वो लाइन एक ही है, मेडिकल लाइन में है, और मेडिकल लाइन में यदि बढ़ेगा तो डॉक्टर तक बन जाएगा, और नहीं होगा तो कंपाउंडर तक रह जाएगा, वो एक ही लाइन में है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ये कहे मेडिकल में पढ़ रहा हूँ, यदि डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा तो फिर वकील तो बन ही जाऊंगा, ऐसा कैसे होगा? आप पढ़ाई मेडिकल की कर रहे हो, कोई बात नहीं साहब, नहीं हो पाएंगे तो फिर वकील तो हो ही जाएंगे। अरे कैसे हो जाएगा? वो रास्ता ही अलग है, मेडिकल का रास्ता अलग है, इंजीनियरिंग का रास्ता अलग है, सब सारे रास्ते अलग अलग हैं। इंजीनियर साहब ये नहीं तो सीए बन जाऊंगा, अरे कैसे हो जाएगा ये तो बता। ऐसे ये कह रहा है मोक्ष नहीं जा पाऊंगा तो कम से कम स्वर्ग तो मिल ही जाएगा, कितनी बड़ी गलतफहमी में है। मोक्ष और स्वर्ग, मोक्ष है वीतराग भाव का फल और स्वर्ग है पुण्य का फल। स्वर्ग है संसार में और मोक्ष है संसार के अभाव पूर्वक। संसार और मुक्ति ये दोनों न्यारी न्यारी चीजें हैं। स्वर्ग की चाह मतलब संसार की चाह, स्वर्ग की इच्छा मतलब संसार में रहने की इच्छा। उन्हें स्वर्ग तो दिख रहा है लेकिन स्वर्ग के पीछे की अवस्था नहीं दिख रही है। सारे जगत में जो स्वर्ग 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 दिखता रहता है ना, स्वर्ग जैसा, किसी की भी उपमा देने के लिए भी कह देते हैं स्वर्ग जैसा। अरे साहब कैसा फील हो रहा है आपको, वहां शिफ्ट हो गए आप, अरे साहब स्वर्ग जैसा लगता है। आप वहां जाते हो उस देश में, आपको कैसा लगा? पेरिस में कैसा? अरे साहब वो तो स्वर्ग है धरती का। कश्मीर के लिए बोलती है, कश्मीर कैसा है? बोले स्वर्ग है, वो तो जन्नत है। माने कोई भी किसी भी चीज की उपमा देने के लिए हम स्वर्ग शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो हमारे दिलो दिमाग में ऐसी अवस्था बैठ गई है, ऐसी धारणा बन गई है कि स्वर्ग माने उससे अच्छी कोई चीज ही क्या होगी? स्वर्ग, स्वर्ग ऐसा सुंदर। अरे साहब उनका घर तो स्वर्ग जैसा है, हर चीज में तुलना स्वर्ग से करते हैं। तो स्वर्ग जाना चाहते हो आप? आपको स्वर्ग तो दिख रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन आपको पता नहीं है वो स्वर्ग इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि वो स्वर्ग परमानेंट नहीं रहता है। क्या स्वर्ग में जो वातावरण और परिस्थितियां हैं वो परमानेंट नहीं रहती हैं, वो नियम से छूटती हैं, और छूट करके फिर जो दुर्दशा होती है उसकी आप परिकल्पना भी नहीं कर सकते। क्या वो देव गति से जीव एकेंद्रीय बन जाता है, पृथ्वी कायिक में चला जाता है, जल कायिक में चला जाता है, वनस्पति कायिक में चला जाता है, बोलो त्रियंच में चला जाता है, कुत्ता बिल्ली हो जाता है, कुकरी शुकरी के पेट में जाकर के जन्म देव गति से। तो आपको यहां से लग रहा है स्वर्ग, और ये नहीं दिख रहा उसके बाद क्या होगा आगे, वो नहीं दिख रहा है, इसलिए स्वर्ग की चाह दिखती है, स्वर्ग मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। अरे तो उसके बाद क्या मिलेगा तुझे? क्योंकि स्वर्ग के बाद स्वर्ग तो मिलता नहीं है, देवगति के बाद देवगति तो मिलती नहीं है, और वो काल तो पूरा होगा, एक लिमिटेड टाइम के लिए तुम्हारे को बीच में वो अवस्था मिल जाएगी। पुण्य और पाप की भी यही पोजीशन है, ये दोनों जुड़वा भाइयों के समान है। पुण्य और पाप साथ साथ में चलते रहते हैं, ये दोनों पैरों के समान है, कभी एक आगे है तो दूसरा फिर आगे आ जाएगा, फिर पहले वाला आगे आ जाएगा, फिर ये ऐसे दोनों साथ में नहीं रहते। पुण्य का उदय है फिर पाप का उदय, फिर पुण्य का उदय फिर पाप का उदय, फिर पुण्य का उदय फिर पाप का उदय, ये चलता रहता है। पुण्य और पाप कर्म के उदय चलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। अब आपने पुण्य के उदय की चाह की तो इसका मतलब थोड़ी देर में पाप भी आएगा, छोड़ करके नहीं जाएंगे। पुण्य को चाह रहा है ना तो पीछे खड़ा हुआ पाप मुस्कुरा रहा है, और पुण्य भी चलता हुआ पाप को कह रहा है कि तू चिंता मत कर, मैं बढ़ रहा हूं थोड़ा सा आगे, तू पीछे आना। पाप के बाद पुण्य, ऐसी धारा चलती रहती है। आप कैसे चाह रहे हो?
ये कह रहे हैं यहाँ पर पुण्य बंध का कारण एक ही कारण है, और उसी कारण से पुण्य बंध भी हो और संवर भी हो, ये दोनों कैसे हो सकते हैं उसका उसे पता नहीं है। ये साहब शास्त्रों में कहे, दूसरा पॉइंट, शास्त्रों में कहे संवर के कारण गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र को भी यथार्थ नहीं जानता। ये सब संवर के कारण है। कोई तत्वार सूत्र उमा स्वामी आचार्य को याद करो, स गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय चारित्र, ये सूत्र है। आश्रम निरोध संवर है, आश्रम के निरोध का नाम संवर है, और वो संवर गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, इनसे होता है। अब आपको भी संवर करना है कि नहीं? जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना हो तो क्या करें? तो संवर करो। तो कैसे होगा संवर? बोले गुप्ती से होता है। 6 कारण याद रखना भाई, 6 शब्द हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, 6 दिए हैं यहाँ लिखे हैं। इनसे आश्रम रुकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनसे कर्मों का आश्रम रुकता है तो चलो गुप्ती करते। सबसे पहला कारण क्या बतलाया? गुप्ती। गुप्ती क्या होता है? मन, वचन और काय, इनसे रुकने का नाम, मन, वचन, काय के रुकने का नाम है गुप्ती। गुप्ती माने गुप्त होना, गुप्ती माने सिमटना। तो मन, वचन और काय, इन तीनों का रुक जाना, शरीर से स्थिरता, वचनों से मौन और मन में विचार नहीं। तो मन, वचन और काय, ठीक है ना? माँ चिट्ठ माँ जंपय, क्या? और माँ चिंतई, चिंता भी नहीं, चेष्टा भी नहीं और वचन भी नहीं, बोलना भी नहीं। इसका नाम असली ध्यान है। उसकी चर्चा की द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांति देव ने। क्या कह रहे हैं यहाँ? संवर के जो कारण कहे हैं उनमें गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र को भी यथार्थ नहीं जानता। जानता तो है कि ये संवर है, ये 6 कारणों से संवर होता है, ये तो शास्त्रों में लिखी है, शास्त्र पढ़ता है इसलिए जानता है कि इनसे संवर होगा, लेकिन इनके यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। ये सब भूल क्या है ये बताओ? आपने तो कह दिया यथार्थ कारण को नहीं जानता, लेकिन इनमें मेरी गलती क्या है वो गलती बता रहे हैं। पहला पॉइंट गुप्ती के बारे में, 6 के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमनादि न करे, उसे गुप्ती मानता है। क्या कहता है? गुप्ती किसे कहते हैं? अरे नहीं, चिंतन, क्योंकि मन में से रोकना था ना, तो पाप चिंतन मत करो, उसको रोक लिया। मौन धारण किया तो रोक लिया, जवान रोक ली। और गमनादि नहीं किया, स्थिर हो गया शरीर से, तो कहते काय गुप्ती हो गई। तो ये समझ रहे हैं कि ये सब गुप्ती है, मन, वचन, काय गुप्ती हो गई है। समझ ही नहीं रहा है, इस प्रवृत्ति को गुप्ती समझ रहा है। ये सच्ची गुप्ती नहीं है। गुप्ती निर्वृत्ति स्वरूप भले ही कही है, लेकिन इनमें जो सच्ची गुप्ती का स्वरूप है वो बताएंगे। ये वीतराग भाव होने पर मन, वचन, काय की चेष्टा ना हो, वही सच्ची गुप्ती है। भक्ति आदि प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं है। बहुत विकल्प होते हैं, उनकी तरफ लक्ष्य नहीं है। वचन से बोलना बंद कर दिया ना, ये समझता है बोलने बंद करने में भी कषाय है, ये बोलता भी कषाय से है और मौन भी कषाय से होता है। ये बोलता भी ऐसी कषाय से, ईंट का जवाब पत्थर से दे देंगे। क्या बोल रहा है? क्या बोलने की कह रहा है? माने इसकी जो भाषा निकल रही है वो कषाय से निकल रही है। तो मौन हो जाता है तो भी कषाय से, हम उनसे बात ही नहीं करेंगे, मुझे नहीं बोलना। तो ये जो नहीं बोलना है ये धर्म है क्या? तो ये जो वचन गुप्ती हो गई। मौन मतलब वचन गुप्ती, और मौन ले लिया हमने, हम बात ही नहीं करेंगे। ऐसी परिस्थितियां देखते हैं कई बार, हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोल रहे आपसे, 3 दिन हो गए हमने बात ही नहीं करी।
3 साल हो गए साहब, हमने बात ही नहीं करी उनसे, 3 साल से एक शब्द नहीं बोला हमने उनसे। कि अच्छा, तो खूब वचन गुप्ती से धर्म हो रहा होगा। धर्म हो रहा है, कषाय चल रही है। बोलता है तो कषाय से बोलता है, मौन हो जाता है तो कषाय से होता है, और मौन हो करके समझता ये है कि हम कषाय से बच गए, तो कषाय में मौन है। तो जो नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोलने में भी कषाय बरत रही है, इसे वचन गुप्ती नहीं कहते। एक काय गुप्ती समझता है, जबरन शरीर की चेष्टा, शरीर हिलना नहीं चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। देखो क्योंकि काय गुप्ती होनी चाहिए। तो ये जो नहीं हिलना चाहिए ऐसा सोचकर शरीर की तरफ ध्यान है, इसे काय गुप्ती नहीं कहते। हाँ, ध्यान है ना, बिल्कुल ऐसे रहे हम कि शरीर हिल ना जाए। क्या इसका नाम ध्यान तो शरीर की तरफ है, हिल कैसे गया? नहीं हिलना चाहिए, नहीं हिलना चाहिए। वो बहुत कठिन है काम, जब जबरन रोका जाता है तो बहुत कठिन होता है काम। जैसे देखो, आप काफी देर बैठे रहो और ना हिलो, संभव है, लेकिन कोई व्यक्ति आपको कहते हैं ना स्टैच्यू, तो अब ऐसा लगता है जैसे मैं हिलूं। अब बहुत प्रेशर लगता है, अब अंदर से इतनी ताकत लगानी पड़ती है कि वो मैं क्या करूं। अब वैसे आप बैठे हमारे, हाँ, आपको ऐसा विकल्प ही नहीं आ रहा है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि तुमने जो जबरन रोका है, ये जबरन रोकने का नाम धर्म नहीं है। विषयों से प्रवृत्ति आदि की चर्चा भी, 5 पापों के त्याग की चर्चा भी, ये जबरन रोकता है। जैसे समझो, मैं आपको उदाहरण दूं, 10 लक्षण पर्व के दिनों में, अष्टानिका में, भादवे के महीने में, इनमें जो लोग पाप को छोड़ते हैं ना, पाप प्रवृत्तियों से थोड़ा सा बचने की चेष्टा करते हैं, वो इस तरह से रोकते हैं, रोकते ही क्या, ऐसा एग्जाम्पल दिया पंडित जी साहब ने, क्या एग्जाम्पल दिया, वो इस तरह से रोका है जैसे नाले के डाट लगा दी हो। नाला बह रहा था, धीरे धीरे नॉर्मल बह रहा था, अब इसने कोई डाट लगा दी 10 दिन के लिए, तो जैसे ही हटाया तो तेजी से पूरा, तो 10 दिन जो त्याग किया ना, तो 10 दिन के बाद 11वें दिन ऐसे टूट पड़ता है जैसे कभी मिला ही नहीं हो। तो वो जो 10 दिन का जो त्याग था, वो त्याग तो जबरन था, वो तो खींचतान करके था, उसका नाम त्याग नहीं है, उसका नाम संवर नहीं है। ये गुप्ती के संबंध में बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो पाप चिंतन तो नहीं किया तुमने, तो मन रुका कहाँ तुम्हारा, पुण्य की चिंतन में लग रहा है, भक्ति आदि प्रशस्त राग में तुम्हारा उपयोग दौड़ रहा है। चित्त की स्थिरता कहाँ है? कोई व्यक्ति व्यापार के लिए दौड़ता रहता है, तो दूसरा व्यक्ति ये आयोजनों के लिए दौड़ता रहता है। तो एक पाप के लिए दौड़ रहा है, उससे पाप कर्म का बंधन हो रहा है, और एक आयोजनों के लिए, धार्मिक आयोजनों के लिए भाग दौड़ कर रहा है, तो उससे किंचित प्रशस्त राग होने पर पुण्य बंध जाता है। धर्म तो दोनों में नहीं है, संवर तो दोनों में नहीं। ये तो मन की बात कही। इसी तरह से वचन की बात कह दी इन्होंने, मौन धारण करें, तो मौन धारण किया कि वचन बोलने का भाव नहीं आया। आप समझ रहे हैं क्या फर्क है? हमने जबरन मौन लिया। आप 1 घंटे का मौन लेकर के देखो, प्रतिज्ञा पूर्वक, आपके घंटों निकल जाते होंगे जब आप एक भी शब्द नहीं बोलते होंगे दिन भर में। दिन भर में कई घंटों तक, जहाँ आप अकेले जा रहे हैं, जहाँ आप अकेले सफ़र कर रहे हैं, जहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, कुछ भी आप जा रहे हैं अपने धुन में चले जा रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बोलते, बीच में कोई फ़ोन भी नहीं बजा, किसी से बात करने का भी विकल्प कुछ नहीं था, तो क्या 3-4 घंटे मौन हो गए? अब हम कह रहे हैं 1 घंटे के लिए प्रतिज्ञा लेकर के मौन लो, तो अब इसको ऐसे लग रहा है कि मैं बोलूं। ये जो अंदर में बोलने का जो भाव आ रहा है अंदर में और रहा नहीं जा रहा है, मतलब इसका नाम वचन गुप्ती नहीं। कहने का मतलब जब तक निर्भर नहीं होगा, निर्भर चाहिए, स्थिरता नहीं आएगी। हाँ, ये जिस स्थिरता की चर्चा चल रही है, मन वचन काय से स्थिरता की चर्चा, ये निर्भरता की चर्चा है। वजन रख करके सहज रहे, इसलिए जो ध्यान है वो सहज है। स्वरूप का चिंतन होते हुए वो विकल्प टूटकर निर्विकल्प अनुभूति, वो सहज है। ज्ञानी कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। क्या
ये ज्ञानियों के वचन है, ये सहज का धंधा है भाई। देखो क्या कहा, भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से, प्रशस्त राग मतलब शुभ भाव, शुभ राग से नाना विकल्प होते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प जो राग द्वेष युक्त हैं, राग सहित विकल्प, द्वेष सहित विकल्प, अनेक विकल्प होते हैं, उनकी तरफ तो तेरा लक्ष्य ही नहीं जा रहा है। तो क्या राग अशुभ भी होते हैं? हाँ होता ही, राग तो शुभ अशुभ दोनों प्रकार के, शुभ राग और अशुभ राग। व्यापार आदि के प्रति होने वाला राग, बाल बच्चों के प्रति वाला राग वो अशुभ राग है, और पंच परमेष्ठियों के प्रति होने वाला राग ये शुभ राग है। धर्म और धर्मायतनों के प्रति होने वाला राग ये शुभ राग है, और पंचेंद्रिय विषय भोगों के प्रति होने वाला राग वह शुभ राग है। ऐसे ही द्वेष में भी लगा सकते हैं अपन बात। तो ये कह रहे हैं नाना विकल्प होते हैं, प्रशस्त राग से अनेक विकल्प होते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता कि साहब आप तो कोई बात नहीं, गलती तो है, समझ रहे हैं हम गुप्ती के बारे में, हम ऐसा ही समझते थे, लेकिन सच्ची गुप्ती क्या है वो बता दो। तो एक लाइन में बतला दिया, वीतराग भाव होने पर मन वचन काय की चेष्टा ना हो, ना करे, ना हो कि ना करे, ना हो ना करे का तो सवाल ही नहीं है। यदि आपको ऐसे लगता है कि मैं ना करूं तो सुनो सुनो, वापस जीव अजीव तत्व संबंधी भूल पड़ो, क्या वापस वहां जाओ आप। क्यों? क्योंकि मन वचन और काय ये तीनों पुद्गल है। काय तो पुद्गल है, शरीर पुद्गल है ना, शरीर की अवस्थाएं शरीर के परिणामन में हमारी चल ही नहीं सकती, क्योंकि जीव न्यारा है और पुद्गल न्यारा है। जीव जुदा पुद्गल जुदा, पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश। जीवो अन्य पुद्गलश्च अन्य, दोनों अन्य अन्य है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, नास्ति सर्वोपि संबंध है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं। दो द्रव्यों का काम अपने अपने से होता है, एक द्रव्य की क्रिया परिणति दूसरे द्रव्य की क्रिया परिणति का कर्ता धर्ता नहीं है, दोनों न्यारे न्यारे हैं। लिखनाधिक वचनाधिक क्रिया वर्णाधिक और इंद्रिय ये है सब पुद्गल को खेल, और हम चेतन या में ना ही हमारो मेल। तो ये काय है पुद्गल, वचन क्या है? वचन भी पुद्गल है, भाषा वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक वर्गणाएं हैं। तो वचन जो निकल रहे हैं, मैं ऐसा कह दूंगा, मैं ऐसा कह दूंगा, मैं ऐसा बोलूंगा, तो बोल ही नहीं सकता है, बोलने की पावर तेरे में नहीं है। आत्मा तो शब्दातीत है, आत्मा में वचन नहीं होते, वचनातीत है आत्म तत्व। तो मेरा स्वरूप वचनातीत है और मैं मानता हूं कि मैं बोलूं। वचन, काय, वाणी और मन, मनोवर्गणाएं वो भी पौद्गलिक हैं। अब देखो, शरीर मन वाणी ये सब थे पुद्गल, और ये कहता है मैं इनको रोकूं, तो कौन सी भूल है? ये अजीव तत्व संबंधी भूल है, क्योंकि अजीव का काम अपनी योग्यता से हो रहा है। और गुप्ती के संबंध में जो ये भूल है, सच्ची गुप्ती को नहीं पहचान करके इसे गुप्ती समझता है, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। तो फिर गुप्ती कैसे होगी साहब, ये बतलाओ। शास्त्रों में तो लिखा है, आचार्य परमेश्वरियों के मूल गुण में लिखा है, आचार्यों के मूल गुण में 3 गुप्ती उनके 36 मूल गुणों में शामिल है। ध्यान है ना आपको सबके मूल गुण? अरंतों के कितने? 46, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के और साधुओं के 28। मूल गुण माने मुख्य गुण, ये चीज उनमें होती है। तो जो 36 आचार्यों के मूल गुण कहे हैं, उनमें 3 गुप्ती कही है। तो आप कह रहे हो कि ये गुप्ती धर्म नहीं है, तो फिर गुप्ती का स्वरूप क्या होगा? है तो इसी तरह का, लेकिन जो थोड़ी सी गलती थी ना, गलतफहमी जहाँ थी, उसको सुधार लो। तो किस तरह का है? तो कहा वीतराग भाव होने पर। बात क्या कह रहे हैं? अंदर में वीतराग भाव हो, अंदर में राग द्वेष से रहित दशा हो, अंदर में स्वरूप लीनता हो, उसके होने पर मन वचन काय की चेष्टा ना हो, ना करे, नहीं ना हो, रुक जाए, अपने आप ही रुक जाएगी। किसी ने कहा कि आप आलू का त्याग करो और इसने त्याग कर दिया, तो ऐसा नहीं, आलू खाने का भाव ही नहीं आया अंदर से, तब त्याग होगा, तो त्याग है। तो मन वचन काय की चेष्टा ना हो,
सो सच्ची गुप्ती है, वो सच्चे गुप्ती का स्वरूप है। हमने सिर्फ गुप्ती के स्वरूप की चर्चा यहाँ पढ़ी है। अभी समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा माने 12 भावनाएं, फिर परिचय जय क्या है और चारित्र का स्वरूप क्या है, इनके संबंध में हमारी कहाँ गलतफहमी रहती है, इनकी चर्चाएं आगे बहुत विस्तार से की है। हम थोड़ी बहुत चर्चा कल करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।